जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस वॉरियर में। तो आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम के आगे का पोर्शन, जिसमें है भाज्यता की जांच। पीछे हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। जैसे हो गया नेचुरल नंबर, हो गया होल नंबर, हो गया पूर्णांक, हो गया परिमेय संख्या, हो गई सम, हो गया ओड, हो गया प्राइम नंबर, हो गई अभाज्य संख्या होंगी। तो इन सबको हमने पढ़ा था और आज के पोर्शन में हम देखेंगे भाज्यता की जांच। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दो से विभाज्यता का क्या नियम है। तो कह रहे हैं संख्या का इकाई का अंक 0 या सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, सम संख्या जैसे हमारी 2 हो गई, 4, 6 व 8 हो गई। ठीक है, मतलब उनकी इकाई का अंक क्या होना चाहिए, यही में से कोई भी अंक होगा तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कोई संख्या मान लीजिए हमारा 48 है, 62 है, ठीक है, 42 है, इस तरह से 44 हो गया। ठीक है, कोई भी संख्या हो गई जिसके अंत में ये रहेगा, तीन अंक का भी संख्या हो सकती है। ठीक है, मतलब कोई भी अंक होगा जिसका मतलब इकाई का अंक सम संख्या होगा या 0 होगा तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार 3 से है, जैसे संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे जो संख्या के जो अंक रहेंगे उनका जो सम होगा, जो जोड़ होगा, वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए इतना है, मान लीजिए इतना है 243 है। ठीक है, 243। अब इनके अंकों का योग, जैसे अंकों का योग क्या होगा, यस 4 2 6 3 9 क्या है, 9 क्या है, 3 से 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हम कोई भी संख्या ले लें, जैसे मान लीजिए 18 ले लें, 32 ले 18 ले लें, उसके बाद 24 ले लें। देखिए 8 1 9 9 2 11 4 15, ये भी मतलब 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें से आपको पूछा जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि मान लीजिए ऐसा दे रहेगा, चल नहीं रह रहा, मान लीजिए 18, मान लीजिए यही संख्या दी होगी, 6 दिया होगा, मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या स्टार करके दिया होगा और पूछा जाएगा कि अगर ये संख्या अगर 3 से विभाज्य है तो स्टार के प्लेस पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, तो 8 1 9 6 15, देखिए ये पहले से तो 15 से विभाज्य होगा, यानी यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर 0 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी, 9 भी, बस इतनी संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, और इनमें से जो ऑप्शन रहेगा वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं। संख्या के अंत में 2 शून्य या फिर इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, इसमें यह होगा, जैसे आपका 100 हो गया। ठीक है, देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 चौके 100। ठीक है, तो मतलब जो संख्या के अंत में 2 शून्य होने चाहिए, तब वो संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी, या फिर दी हुई संख्या का जो इकाई और दहाई का अंक है वो 4 से विभक्त होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 52 है, 48 है। ठीक है, इसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से अगर कट जा रहे हैं तो पूरी संख्या दी हुई 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक इसी तरह कोई भी संख्या होगी, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, बस वो 4 का व्यवस्थक नियम जांचने के लिए हम केवल लास्ट के 2 डिजिट को ही भाग करके देख लेंगे। अगर वो कट जा रहा है तो 4 से विभाज्य होगा, नहीं कट रहा है तो 4 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरह 5 से है, 5 के संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, आप जानते ही होंगे, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, इससे भी संख्याएं 5 से कटती हैं। ठीक है, 6 से कटने के लिए क्या है, 6 से संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, जैसे दी हुई संख्या 2 से भी डिवाइड हो व 3 से विभाज्य हो, मतलब ये दोनों से अलग अलग विभाज्य होनी चाहिए, तब दी हुई संख्या 3 से क्या होगी, मतलब 6 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे है मान लीजिए मेरा, मान लीजिए 36 से 42 है। ठीक है, देखिए 36 42, अब ये संख्या 2 से विभाज्य है क्योंकि इसका लास्ट इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है 2 है। ठीक है,
3 से क्या है, अब 3 से भी करना चाहिए। 3 का क्या है, देखिए 3 6 3 9 4 13 2 15, देखिए तो ये 2 से भी कट जा रही है और 6 से भी 3 से भी कट जा रही है, इसलिए ये संख्या दी हुई संख्या कितने से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पर 7 से नहीं दिया गया है, 7 से भी बता देंगे आपको। 8 से क्या है, 8 के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए या फिर 3 जीरो होने चाहिए। ठीक है, या 3 शून्य हो या 3 शून्य हो, ठीक है, या 3 शून्य होनी चाहिए हो, चलो ठीक है। ठीक है, जैसे 1000 हो गया मैं, ठीक है 1000 है। जैसे 4 का है, 4 में 2 अंक देखते हैं और 8 के लिए हम 3 अंक देखते हैं। ठीक है, लास्ट के 3 अंक 8 से मतलब कट जाने चाहिए, तब ये विभाज्य हो जाएगा। जैसे 8 से देखिए, 8 के 8 2 बचा, 8 दूनी 16 4 हुआ और 8 पंचे 40 125। ठीक है, तो इसी तरह से हम देख लेंगे। लास्ट के 3 जीरो होने चाहिए या फिर जैसे 4 में होता था वैसे 8 में होता है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से देख लेंगे भाग करके, हमें पता चल जाएगा। 9 से क्या, जैसे 3 से है सेम वैसे 9 से है, बस क्या होनी है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 8 1 9 8 1 9 9 7 16 2 18, देखिए दी हुई संख्या 9 से मतलब विभाज्य होगी। आप भाग करके भी देख सकते हैं। 9 9 9 81 कैंसिल हो गया, 7 0 9 72। ठीक है, तो इसी तरह से हम देख सकते हैं। और उसके बाद क्या था, 10 10 से तो आप जानते ही होंगे कि लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और 11 से कटने के लिए क्या है, संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, जो इवन प्लेस पे होंगे और ऑड प्लेस होंगे, उनका जो उनका दोनों का सम होगा, उनका जो डिफरेंस। ठीक है, इवन प्लेस के मतलब जो प्लेस पे जो अंक होंगे उनका सम प्लस सम स्थान, यानी जो ठीक है ओड, अच्छा ओड प्लेस के स्थानों के अंकों का जोड़ रहेगा और उसके बाद सम। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए जैसे आप जानते होंगे 13 31 ले लीजिए। ठीक है, देखिए इसका जो विषम प्लेस पर है क्या है, विषम यानी 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, 1 2 3, ये 3 प्लस पे 3 है और इवन ये और तो 3 1 4 ये हो गया और 3 1 4 ये होगा, तो दोनों का 4 है, तो इनका जो डिफरेंस है या तो 0 हो या 11 का गुणा जो मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो दी हुई संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह 7 से क्या है, 7 से कटने की क्या रूल है, 7 से इसकी दी हुई संख्या के इकाई का अंक को क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया है, जैसे क्या है 199 है मान लीजिए, तो इसमें क्या होता है, इकाई के अंक को 2 से गुणा करके बची हुई संख्या में से घटा देते हैं। ठीक है, जैसे इकाई के अंक को 2 से गुणा करके बची हुई संख्या में से घटा देते हैं। ठीक है, जैसे 9 है, दी हुई संख्या यह है, तो इसका इकाई का 9 है, 2 से गुणा करिए, 9 दूनी 18, 18 घटा दीजिए, इसमें से घटा रहे हैं, देखिए मान लीजिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घटाना है 0 3। ठीक है, अब इसी को दोबारा रिपीट कर लेते हैं और क्या दिक्कत नहीं, अभी मान लीजिए, नहीं तो भाग करके आप देख सकते हैं। 2 हुआ, घटाइए, देखिए 8 2 28, तो हमें पता चल गया कि अब 28 तो विभाज्य है 7 से, इसलिए दी हुई संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, दूसरी संख्या मैंने ली है 2947। ठीक है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 14 हुआ, इनमें से घटाइए 0 8, तो देखिए 7 चौक 28 280। ठीक है, 10 बचेगा, तो दी हुई संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे आप देख लेती हैं क्या होता है 343, देखिए 3 दूनी 6, घटाइए इसमें से 14 8 2 28। ठीक है, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये 2 सवाल हैं, तो इसी को देखते हैं आगे। इसी से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाध्यता के नियम से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमारे इसमें ज़्यादा बड़ा ज़्यादा हाई फाई नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो इसी से देख लेते हैं। ये है 5 4 3 2 7,
दी हुई संख्या 9 से विभाज्य है तब स्टार के प्लेस पे क्या आएगा, 0619। ठीक है, तो देखते हैं। अब 9 से विभाज्य तक क्या नाम है, देखिए अंकों का जो जोड़ है, जो सम है, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मल्टीपल मतलब गुणज। ठीक है, जैसे 9 के पहाड़ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 + 4 + 3 + 2। ठीक है, स्टार है, स्टार की जगह डिब्बा छोड़ सकते हैं आप, नहीं ऐसे ही जोड़ दें, छोड़ो। 5 4 9, 9 2 5 4 9 3 12 2 14, 14 7, 14 7 21, 7 4 11 21। अब 21 में कितना जोड़ दें कि वो 9 से विभाजित है, तो 21 7। देखिए जो जीरो नहीं जोड़ सकते, ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कितना ईजी होता है। 9, देखिए 21 हुआ टोटल। ठीक है, 21। अब 9 से 9 के पहाड़ में 9 3 27 आता है, तो 27 बनाने के लिए इसमें अगर हम 6 जोड़ दें तो 9 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा। यहाँ पर अगर हम 6 रख देंगे स्टार के प्लेस में, तो ये दी हुई संख्या मतलब इसका योग कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और जब 27 हो जाएगा तो ये 9 से दी हुई संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी 6 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। तो इसी तरह से देखिए ये दूसरा सवाल है हमारा, स्टार 3 8 1 11 से विभाज्य है तब स्टार के प्लेस पे क्या आएगा। ये दूसरा सवाल है, मैंने बताया है एग्जाम्पल। तो देखिए स्टार 3 8 1। ठीक है, स्टार 381 11 से विभाज्य है तब स्टार के प्लेस पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। देखिए जो यहाँ पर है इसका, अब देखिए विषम प्लेस का जो जोड़ है और सम प्लेस के अंक का जो जोड़ है, उसका जो डिफरेंस होना चाहिए वो 11 शून्य हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे स्टार को ऐसे रखने दीजिए, मान लीजिए स्टार की जगह स्टार ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 3 ये 8 हुआ, 8 + x मान सकते हैं ना इसको, 8 + x - 3 1 4। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 में से 4, 8 में से 4 ये 4 बचेगा, यानी x की जगह 4 होनी चाहिए। नहीं भाई गलत ना करो, ऐसे शून्य होना चाहिए। ठीक 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 ठीक, अगर 4 होगा 33 7 77 4। ठीक है, कट जाएगा। ठीक है, 7 4 ही रहेगा। तो यहाँ से x बराबर अगर मान लीजिए 0 रख देते हैं। ठीक है, तो 8 + x - 4 बराबर 0। ठीक है, 0, तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, x ऐसा मत कीजिए, ऐसा देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से कितना होगा, स्टार हो जाएगा 3 1 4, तो 8 में से 4 गए 4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा गया है यहाँ पर मैंने, तो 4 ही आएगा। देखिए अगर 4 होता है, 4 3 8 बाकी 11, तो देखिए 11 3 33, 11 से 44 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 0 8 11 9 99। ठीक है, उसके बाद ठीक तो है सवाल, 9 91, यहाँ पर 2 आएगा, देख लेते हैं फिर से एक बार। चलिए छोड़िए इसे, इसे देखते हैं। 5 8 स्टार सही तो है, इवन का 3 1 4 8 स्टार 8 में 4 4। अच्छा मान लीजिए 11 का मल्टीपल बनाएं। ठीक ठीक ठीक, देखिए 11 का मल्टीपल बनाते हैं, स्टार 3 स्टार 1। ठीक है, देखिए 11 का मल्टीपल बनाते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, 8 + x है ना, मान लीजिए -4 है। ठीक है, ऐसा ही था, बराबर 11 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x + 4 = 11 है ना, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 7 आएगा। तो x मतलब स्टार की जगह क्या रखें, 7 रख के देखते हैं। तो 7 मान लीजिए यहाँ पर है, ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो स्टार 11 भाई 7 हो जाएगा, 3 8 है। देखिए 11 6 6 7, 11 7 77। ठीक है, ठीक है, वो हमने 0 रख दिया था इसलिए हो गया।
तो शून्य रखते हैं या फिर 11 का मल्टीपल 11 या 22 भी रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 22 रखेंगे तो कुछ दूसरा आएगा, तो 2 अंक में आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा शायद। तो देखिए यहाँ से तो बस हो जाएगा, एक वहाँ से 11 के 11, ठीक है। तो यहाँ पर है कि क्या आ जाएगा, स्टार प्लेस पर 7 आ जाएगा, 7381, ठीक है। ठीक, तो इसी सवाल को ऐसे देखते हैं दूसरा सवाल, ठीक है। ठीक है, 5824 स्टार, ठीक है। देखिए इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे ऑड प्लेस के लिए, मतलब विषम प्लेस के लिए, और इसको सम प्लेस के लिए लेंगे। तो देखो 5 2 7, 7 प्लस स्टार मान लीजिए, ठीक है। 5 2 7 प्लस स्टार माइनस 8 4 12, क्या होना चाहिए 0 या 11, है ना, 0 या 11। देखिए तो यहाँ से क्या होगा, 7 में से 12 गए, माइनस के 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ 5 रख के देख लेंगे, 5 हो जाएगा, ऑप्शन में दिया होगा तो 5 सही हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए 11 से भाग करके देखते हैं आता है नहीं आता, तो उस हिसाब से देखेंगे 11/5। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और इसलिए 2 8 4 5, ठीक है। देखिए कटिए 11 5 55, 3 2 11 2 22, और यहाँ से 10 हुआ, 4 11 9 99, 5 11 25 55, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसे कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 ही आएगा, स्टार के प्लेस पर यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। तभी इसलिए गलती हुआ था क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से 0 मान लिया था, ठीक है। 0 या फिर 11 मानते हैं, ऐसा देख लीजिएगा। जब ये माइनस में इधर आए, इधर प्लस, जैसे इधर प्लस में आ रहा था, वहाँ पर क्या आ रहा था x + 8 - 4 ऐसे कुछ आ रहा था, यहाँ पर हमने 0 ले लिया था। क्योंकि x + 4 आ रहा था 0, यहीं पर हमें देख लेना है। इसी पर अगर देखो ये इधर में आता तो माइनस में हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये माइनस में होता, इधर माइनस में हो, तब हम 11 ले लेंगे, ठीक है। इधर माइनस में हो तो 0 लेंगे, जब इधर प्लस में हो, ऐसे हो, तो यहाँ पर हम 11 ले लेंगे, ठीक है। तो बस हो जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। तो यही था, थोड़ा से आगे देखते हैं, हम यूनिट डिजिट की ओर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का अगला पोर्शन, यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इसमें से कुछ है कंसेप्ट आपके लिए, देखिए याद रखना पड़ेगा। जैसे कि है, जैसे किसी भी जो जैसे पावर में रहेगा, जैसे मान लीजिए 0 रहेगा, 1 हुआ 5 6, ठीक है। इसकी पावर में चाहे कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक वही अंक रहेगा, ठीक है। जैसे 1 की पावर अगर 100 हो तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, चाहे जो हो, 1 की पावर 20 रहेगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे 11 है, 11 की पावर दूसरी, देखो 11 के नहीं 121, 1 आया, ठीक है। इसी तरह 5 के लिए भी रहेगा, 5 की पावर चाहे जो हो 2 है जी मान लीजिए, तब भी आया 5, ठीक है। 3 हो तब भी हुआ, ऐसे 5 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह 6 में भी है, 6 की पावर चाहे जो कुछ भी हो, हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से है, तो ये 4 अंक हैं, इनकी पावर चाहे जो कुछ भी हो, हमेशा क्या रहेगा, वही अंक रहेगा। उसके बाद, ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आगे सवाल करते करते बता देंगे। यहाँ पर है, जैसे देखिए 1 3 जा 1 2 जा 2, 1 2 के 2 हो गया, 2 2 चौके 8, तो इसमें इकाई का अंक क्या आ गया 8 आएगा, ठीक है। मतलब इकाई वाले अंक को ही गुणा कर देंगे, ठीक है, बस और कुछ नहीं होता। इसमें क्या है, देखिए 91 गुणे है क्या 67 हुआ। इसमें जो है इकाई के अंकों का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। ये 2 अंक है, 2 सवाल है। इसमें हुआ 23 गुणे 461 गुणे 967, ठीक है। देखिए इसमें गुणा कीजिए, 177 हुआ है, इसमें माइनस का साइन, 3 कितने 3 3 से 21, 21 का 1, 21 का कितना 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंस करेंगे,
तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह होगा। इसमें क्या है देखिए, हाँ इसमें एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि पावर में जो होता है 4 अंक के बाद उसी नंबर का रिपीटेशन होता है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें है, जैसे देखिए उदाहरण के लिए देखिए आप, जैसे 2 का लीजिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का क्यूब, 2 का, ठीक है 4 हो गए, 5 ले लीजिए, 2 की पावर 1 भी ले लीजिए, 2 की पावर 5। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 के बाद उसी नंबर का रिपीटेशन होने लगता है। देखिए 2 हो गया, 4, 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर से रिपीटेशन हुआ, और इसी तरह तो 32 दूना 64। ठीक है, तो यहाँ से ये, तो इसी तरह से देखिए यहाँ से फिर से रिपीटेशन हो लेने का, 4 के बाद ये फिर से आएगा 128 आएगा, 512 आएगा। ठीक है, इसी तरह से मतलब देखिए यहाँ से फिर से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो मतलब जो किसी अंक का जो पावर होती है वो 4 के बाद मतलब तो रिपीटेशन उसका होने लगता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए सवाल है मेरा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सवाल है इसे 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103 है। ठीक है, देखिए हम पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जो शेष आएगा उसकी पावर में हम इसके रख को निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 4 से भाग करेंगे तो ये 25 चौको 100, 202 आएगा ना, 2 हुआ, तो 4 की पावर 2 ले लेंगे प्लस 4 की पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो 4 चौक यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 का 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 चौक 16 6, और यहाँ आएगा 64 का 4, और 6 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 10 यानी इसका 10, और 10 में क्या है इकाई अंक 0, यानी इसके इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर उसी तरह है, यहाँ पर इसके 5 बन जा 5 दूनी 10, और जब 10 आ गया तो 0 ऐसे सिंपल भी आएगा। अब 0 आ गया तो 0 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0। हाँ, ये वाली नोट करने वाली चीज़ बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर गुणा चाहे जितना बड़ा लिखा हो, गुणा चाहे जितना बड़ा लिखा हो, बस उनमें अगर एक भी पेयर बन गया, 5 या 2 का एक भी पेयर बन गया तो पूरी दी हुई संख्या में मतलब क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा ना। देखिए जैसे मान लीजिए 52 है, 55 है। ठीक है, देखिए जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इकाई के अंक का तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। इसी तरह कुछ भी हो मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, उसमें बताने की वो मतलब ज़्यादा उसके, अब यही दी हुई संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, इसमें नहीं दिया है, मान लीजिए यहाँ 5 से 2, इसमें 10 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10, या 0 हो गया तो 10। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो गया। जैसे 7 की पावर 45 लिखा है, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है, तो सिंपली इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 11 चौक 44, तो 1 बचा, 7 की पावर 1 यानी कि 7। इसी तरह अच्छा मान लीजिए डिवाइड करते हुए पूरा आ गया, तो ऐसे मान लीजिए 7 की पावर 44 है। अब इसे हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड करने पर देखिए तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 11 बार। तब हम क्या लेंगे, तब हमें 4 ही लेना है। ठीक है, 7 की पावर 4 का मान जो होगा लिख लेंगे, तो देखिए लिख लीजिए 7 इंटू 7। ठीक है, 7 49, 9 9 से 63, 3 से 21। ठीक है, ये आएगा। तो इसी तरह से हम देख लेंगे। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। अगला सवाल है 2 24 15 4 की पावर। ठीक है, देखिए 4 से डिवाइड कीजिए, 4 छंग 24 यानी 2 की पावर 4 आएगा, पूरा कट जाएगा। इसमें 4 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, 3 15। ठीक है, तो ये 3 आएगा यहाँ पर। उसके बाद 4 दूनी 8, 8 3 11 ये। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की 6 हो जाएगा यहाँ पर, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 का 7 हो जाएगा यहाँ पर, और 64 का 4 हो जाएगा, 64 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो 6 चौके 24, 24 का 4, और 4 का 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 7
28, 28 का 8, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम रूल है। देखिए हमने बताया था शुरू में ही कि 0 हो 1 हो, 0 हो 1 हो, इसके बाद 5 हो या फिर 6 हो, उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका मान वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल है 6 की पावर 40 माइनस ऑफ 5 की पावर 40। ठीक है, तो देखिए 6 की पावर चाहे जो कुछ हुआ तो वही संख्या होगी, यानी 6 होगा। 5 की पावर कितना भी हो चाहे वही होगी, तो 5 हुआ, और इसका जो डिफरेंस हुआ 1 हुआ, तो यानी कि यहाँ का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। तो बस यही था। तो आगे आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।